चीन ने 2025 के दौरान ग्रोथ को लेकर जो लक्ष्य तय किया था, मजबूत एक्सपोर्ट की बदौलत उसको हासिल भी कर लिया है। 2025 के दौरान चीन की जीडीपी ग्रोथ 5% रही है। इस ग्रोथ के साथ चीन की अर्थव्यवस्था का आकार $20 ट्रिलियन पहुंच गया है। सर, कैसी तस्वीर नजर आ रही है चीन की अर्थव्यवस्था की आपको इन आंकड़ों की रोशनी में? देखिए, चीन ने फिर चौंकाया। और ये कहा जा रहा था, आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, सबने कहा था कि चीन 5% की आर्थिक विकास दर हासिल नहीं कर सकेगा। डोमेस्टिक डिफ्लेशन है, डिमांड में कमी है, एक्सपोर्ट टूटे हैं टैरिफ के कारण। लेकिन चीन ने अपने रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस के सहारे अपनी आर्थिक विकास दर को 5% पर पहुंचा दिया। और इसका असर हमें चीन में निवेश पर, चीन के स्टॉक मार्केट पर दिखाई दिया। लेकिन इसके भीतर की स्थिति यह है कि चीन की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो अभी तक रिकवर नहीं होनी शुरू हुई है। ये अगर एक्सपोर्ट की ग्रोथ नहीं आई होती है, रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस नहीं होता, तो चीन की आर्थिक विकास दर 5% से नीचे रह सकती थी। लेकिन की सरकार को इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा कुशन दे दिया है, क्योंकि चीन ने एक्सपोर्ट मार्केट प्रोटेक्ट कर लिया। इतने बड़े झटके के बाद भी नए बाजार खोल लिए, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखी और अपने उत्पादों की सस्ती कीमत से बाजारों में जगह बना ली। तो चीन अब उन रिफॉर्म्स को शुरू करने वाला है जो कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में डिमांड को मजबूत करेंगे। तो अगली निगाहें इस बात पर होंगी कि अगले 6 महीने में, अगले 3 और 6 महीनों में घरेलू स्तर पर मांग में कितनी बढ़त होती दिखाई दे सकती है। हमने आपको बताया था, जो लोग बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक हैं, जब चीन में महंगाई के आंकड़े आए थे तो उन्होंने थोड़े पॉजिटिव संकेत दिए थे, क्योंकि चीन में जो डिफ्लेशन की स्थिति है वो धीमे धीमे कम हो रही। अब चीन अपने उस बड़े सुधार के तहत हाउस होल्ड कंजम्पशन को बढ़ाने पर निवेश करेगा, खर्च करेगा। और जो लक्ष्य चीन ने रखा है कि जो कंजम्पशन का शेयर है वो जीडीपी में 2030 तक 40% पर पहुंचाया जाएगा, वो अगला एजेंडा होने वाला है। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी कानून में बदलाव का प्रस्ताव है। बजट के दौरान फाइनेंस बिल के जरिए जीएसटी कानून में करीब 4-5 बदलाव हो सकते हैं। इनमें पोस्ट सेल डिस्काउंट पर टैक्स, आईजीएसटी एक्ट और लो वैल्यू एक्सपोर्ट कर की चर्चा है कि इनको लेकर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। सर, और कौन कौन से बदलाव हैं, इनका क्या असर होगा, क्यों जरूरत है इनकी? हमें ये देखना होगा कि जीएसटी की दरें तो बदल दी गई, प्रोसीजरल कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिनकी उद्योग लंबे समय से मांग कर रहे हैं। और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़ी हुई शर्तों के रिलैक्सेशन का है। और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण, इतना संवेदनशील है? क्योंकि इससे जो वर्किंग कैपिटल का फ्लो है उद्योगों के लिए, व्यापारियों के लिए, वो प्रभावित होता है। यहाँ कई सारे प्रतिबंध हैं जिन्हें बदलने की, दूर करने की जरूरत है, क्योंकि अब जीएसटी का ढांचा बदल गया है, उनकी दरों में कमी की गई है। तो एक तो यहाँ क्या बदलाव आता है, स्पष्ट रूप से भी अभी हम नहीं कह सकते कि कौन कौन सी चीजें बदली जाएंगी। इसके लिए बजट के प्रावधान जब घोषित होंगे तब समझ में आएगा। लेकिन ये एक बड़ा हिस्सा है, यहाँ कुछ सुधार हमारे सामने आ सकते हैं। दूसरा, जो प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स हैं कि कौन सा सामान कहाँ से सप्लाई किया गया, इसमें खासतौर से ई कॉमर्स को लेकर काफी असमंजस बना हुआ है, क्योंकि ई कॉमर्स में सामान बैंगलोर से कुरियर होता है और डिलीवर मुंबई में होता है। इन नियमों को ट्रांसपेरेंट करने का दूसरा हिस्सा है, जिससे कि जो दुविधा है और खासतौर से जो अंतर्राज्यीय व्यापार है उसको ठीक किया जा सके। इसके अलावा रिफंड की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की बात शुभम ने कहा कि एक्सपोर्ट और जो इन्वर्टेड ड्यूटी केसेस हैं उनमें कैसे रिफंड समय पर मिल सके, इस तरीके के कुछ बदलाव हैं। कुछ लेगेसी केसेस के लिए एमनेस्टी स्कीम की भी बात चल रही है, जो वो भी शायद जीएसटी के सुधारों का हिस्सा हो सकती है। तो जीएसटी का जो बचा हुआ हिस्सा, प्रोसीजरल सुधारों का हिस्सा है, वो इस बजट का पार्ट बन सकता है।